और अब खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक प्रेमी जोड़े की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। जब सच खुला तो पता चला कि पूरा मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा हुआ था। झूठे इल्जाम में भाइयों ने ही बहन और उसके प्रेमी का कत्ल कर दिया। काजल और अरमान, एक प्रेमी जोड़ा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दो अलग अलग धर्मों से थे, 3 दिन पहले लापता हुए थे और फिर इन दोनों की लाश एक मंदिर के पीछे जंगल में मिली। सामने आया कि यह मामला हॉरर किलिंग का है। लड़की के भाइयों पर अपनी बहन और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप है। ये मामला है यूपी के मुरादाबाद का। पूरे इलाके में इस डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला तब खुला जब लड़के के परिवार वालों ने उसके लापता होने के बाद पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस लड़के की तलाश में जुटी थी और इसी क्रम में पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया ये रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। काजल और अरमान की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। लड़की के आरोपी भाइयों ने दोनों के शवों को गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया। डबल मर्डर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। अगर आप देखें, ये दिल्ली हाईवे है, ये रास्ता सीधे बरेली की तरफ जाता है और इस वक्त हम हाईवे से तकरीबन अगर आप देखें तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और ये वही स्पॉट है जहां पर कई सारे लोगों ने मिल करके जो है 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो उसके दोनों भाइयों पर शक मंडरा गया। जब शक मंडराया तो पुलिस ने और सख्ती की तो उसके दोनों भाइयों ने कबूला कि हमने उनको मार दिया है और फावड़े से काटकर इस किनारे में यहाँ दबा दिया है। ये वही गड्ढा है जहां पर उन दोनों लाशों को ठिकाना लगाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस मामले के अंदर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। एफआईआर जो है कितने लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है? देखिए, एफआईआर जो है वो 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है, लेकिन 2 लोगों को अभी उसके जो लड़की है काजल, उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को फिलहाल अभी जांच इसमें जारी है। जो भी वो साक्ष्य सामने आएंगे, एसएसपी जो मुरादाबाद सतपाल अंतिल, उनका कहना है कि उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में दोनों के घर एक दूसरे के आसपास थे। हत्या के आरोप में काजल के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काजल के घर में इस समय कोई मौजूद नहीं है। पुलिस आगे की जांच में लगातार जुटी हुई है। ये जो जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये काजल का घर है और ये सामने दीवार है और इसके पीछे मुश्ताक का घर है। इस वक्त अगर आप देखें तो विजुअल्स में साफ क्लियर है कि यहाँ पर इस वक्त काजल के घर में कोई भी मौजूद नहीं है। तो इस मामले के अंदर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है और इसके अलावा 2 भाइयों को काजल के गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि रविवार रात अरमान अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के भाइयों ने दोनों को देख लिया और फावड़े से काटकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सबूत मिटाने के लिए आरोपी दोनों शवों को जंगल में ले गए और मंदिर के पास नदी के किनारे गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। जो लड़की है और जो लड़का है वो पहले से बातचीत करते थे और जो लड़की के भाई हैं उनके द्वारा इस चीज़ को उनको ये पसंद नहीं था। ये जो हत्या हुई थी वो घर पे हुई थी और उसको फिर वहाँ से बॉडी को शिफ्ट किया गया और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और जो एक्यूज्ड है उसी की निशानदेही पर और वीडियोग्राफी के साथ मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में बॉडी को निकलवाया गया था। तो वहीं अरमान के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने रिपोर्ट में 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अरमान के पिता का कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो। तो आपको क्यों लगा मतलब कि उन लोगों ने आपके बेटे को मारा? क्यों साजिश की? मेरे सैनिकों ने, गांव वालों ने खुद कहा, बोले तुम्हारे बेटे को लौंडिया को मार दिया और मार दिया, तुम नामदार रिपोर्ट करके आओ। अच्छा, ये बताइए कि इसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम काजल है। काजल के साथ अरमान की कुछ बातचीत होती थी, दोनों टच में थे, दोनों की बातचीत होती थी। इसके बारे में कोई जानकारी है? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अरमान के पिता का कहना है कि इस वारदात में और भी लोग शामिल होंगे। ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं। सिर्फ उसको नहीं मारा गया, अरमान को नहीं मारा गया, अरमान के साथ जो लड़की थी वो काजल, उसको भी मार दिया गया। आपको क्या लगता है कि
एक दो लोगों की साजिश थी या कई सारे लोगों ने मिलकर की इसको अंजाम? नहीं साहब, ये तो पाँच छः आदमियों का काम है। 3 आदमी 2 आदमियों को मार ही ना सकते। पूरा मामला 2 अलग अलग धर्मों से जुड़े होने की वजह से गांव में तनाव के हालात बने हुए हैं। पीएसी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामले में लड़की के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुरादाबाद से मिर्जा गालिब और आकिल जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।